नमस्कार। आज हम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग की नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ कॉर्पोरेट ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़, उसके टाइप्स कर रहे हैं और आज जो हम टाइप करने वाले हैं दैट इज़ जेनरिक स्ट्रैटेजीज़। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जेनरिक स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। ऐसी स्ट्रैटेजीज़ या ऐसा मैनेजमेंट मॉडल जो कि कंपनीज द्वारा यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द कोर्स ऑफ द कंपनी, या साधारण शब्दों में समझें, जेनरिक स्ट्रेटजी वो स्ट्रैटेजी होती है दैट हेल्प्स अ फर्म इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सस्टेनिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक ऐसी एडवांटेज होती है अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जहाँ पे हम अपने कस्टमर्स को या तो ज़्यादा वैल्यू देते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम ग्रेटर बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, या फिर हम अपने प्राइसेस कम कर देते हैं। तो जेनरिक स्ट्रेटजी से हम समझें ऐसे ऑल्टरनेटिव मेथड्स जहाँ पे फर्म अपने आप को पोजीशन कर पाती है कॉम्पिटिटिवली विद इन एन इंडस्ट्री। कौन कौन सी ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं दैट इज़ कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। जेनरिक स्ट्रैटेजी का जो कंसेप्ट है दैट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय माइकल पॉटर इन हिज बुक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन 1985। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस इज़ माइकल ई पॉटर जेनरिक स्ट्रैटेजीज़। इससे पता क्या चलता है कि एक फर्म है वो 3 कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉस्ट लीडरशिप है, डिफरेंशिएशन है, फोकस है, उसमें से कुछ भी चूज़ कर सकती है। इन स्ट्रैटेजीज़ को जेनरिक या ग्रैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सभी बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ के लिए खुली होती हैं, विच कैन बी फॉलोड बाय एनी यूनिट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। तो आइए डिटेल में एक एक स्ट्रैटेजी को समझते हैं। पहली है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो फर्म्स को अलाउ करती है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्सेल कर लें बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट। ऐसा करने से जो फर्म्स हैं वो सरवाइव करने में सफल होती हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने में भी काफ़ी हद तक उनके लिए पॉसिबल हो पाता है। लोअर कॉस्ट implies लोअर प्राइस एंड टर्न्स द यूनिट प्राइस कॉम्पिटिटर। अब ये फर्म कैसे अपने प्राइसेस कम कर सकती हैं, उसके बहुत सारे वो मेथड्स अडॉप्ट कर सकती हैं, आपको दिख पा रहे होंगे। देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजीज। पहली है अ लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी ऑफर्स प्रोडक्ट टू अ वाइडर रेंज ऑफ कस्टमर्स एट लोवेस्ट प्राइस अवेलेबल ऑन द मार्केट। यानी आप अपने प्राइसेस सबसे कम कर देते हैं। आपको पता है, इंडिया की बात करें तो जो टिस्को है, इट्स द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ क्वालिटी स्टील्स एट लोअर कॉस्ट। रिलायंस की बात करें तो इट हैज़ कॉस्ट लीडरशिप इन पॉलिस्टर यार्न इन द वर्ल्ड। HLL है, उन्होंने जो शैम्पू हैं उनके सेशेस बनाए बहुत ही कम कॉस्ट पर, बहुत ही उनकी कॉस्ट कम हो गई। तो इस तरह से आप अपनी कॉस्ट को कम करके मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। अब ये कॉस्ट कटिंग के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। अ फर्म कैन लोअर इट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो कॉस्ट कटिंग है वो इस तरह से कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। आप कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो सके। इसके साथ साथ आप मैच कर सकते हैं प्रोडक्ट और प्रोसेस स्ट्रक्चर्स को, दैट में रिजल्ट इन रिड्यूस्ड प्रोसेस कॉस्ट। इसके साथ साथ द बेस्ट वैल्यू स्ट्रैटेजी ऑफर प्रोडक्ट्स टू वाइड रेंज ऑफ कस्टमर एट बेस्ट प्राइस वैल्यू अवेलेबल ऑन द मार्केट। तो कॉस्ट लीडर स्ट्रैटेजी आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये ऐसी फर्म्स के ऊपर बेस होती है जिनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है उनको अलाउ करता है कि वो प्रोडक्ट और सर्विस को बहुत ही कम प्राइस पर बेच सकें एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी इज़ आइकिया। आइकिया एक स्वीडिश फर्नीचर रिटेलर है जिसने जो फर्नीचर इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत ही कम प्राइसेस पे स्टाइलिश फर्नीचर देकर इस स्ट्रैटेजी को बहुत बखूबी अपनाया है। इंडिया की बात करें तो आइकिया के कुछ स्टोर्स इंडिया में भी खुले और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ये केवल कम प्राइसेस और हाई क्वालिटी पर ही बिलीव करते हैं, लाइक दे हैव एबल टू कीप देयर प्राइसेस एट a very low and they are providing this
products in low wage countries by offering a very basic level of service. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी. डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी का अटेम्प्ट होता है टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और मेकिंग अवेलेबल अ सर्विस दैट बिस्टोज द एडिशनल बेनिफिट टू द कस्टमर. साधारण शब्दों में जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इस प्रकार से डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से कस्टमर को एक वैल्यू एडिशन मिल जाता है, यूनिक एट्रीब्यूट्स उसके अट्रैक्ट करने शुरू कर देते हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर perceive the product to be different and better than the rivals. ये करने के लिए कंपनीज को इनोवेटिव मार्केटिंग, न्यू एंड इफेक्टिव डिज़ाइन का यूज़ करना पड़ता है, नई इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि वो अपने कस्टमर को कुछ वैल्यू एडिशन दे पाए. एंड द वैल्यू एडेड बाय द यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट मे अलाउ द फर्म टू चार्ज अ प्रीमियम प्राइस फॉर इट. कस्टमर्स को यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है. दे वॉन्ट टू बाय अ प्रोडक्ट दैट गिव्स देम डिलाइटनेस, दैट गिव देम बेटर देन द सेटिस्फेक्शन. उनको वैल्यू एडिशन चाहिए होता है और इसके लिए वो हाई प्राइस देने के लिए भी तैयार होते हैं. और ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये किस बेसिस पर होता है? दैट कुड बी ऑन द प्रोडक्ट इमेज, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर क्या एडिशनल फीचर्स हैं. इन सब पे आधार पर जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है और इसके लिए कंपनी को स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल्स का होना, रिसर्च कैपेबिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है. Now with the help of some examples we try to understand what is differentiation strategy. पहला है एरिस्टोक्रेट. एरिस्टोक्रेट जो सूट केसेस होते हैं सबसे पहले उन्होंने व्हील्स इंट्रोड्यूस किए ताकि जो कंज्यूमर है उसको ठीक से हैंडल कर सके, तो उसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हुआ. दूसरा है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन बाय पैकेजिंग. हार्पिक एक टॉयलेट क्लीनर जिसके पास एक फ्रेंडली नोजल है दैट कुड हेल्प द पर्सन टू क्लीन द टॉयलेट efficiently. Third is hit आपको पता है फॉर कॉकरोच विद स्लीक नोजल फॉर हिडन एरियाज. कुछ और एग्जांपल्स की बात करें, डाबर का नाम आपने सुना होगा FMCG सेक्टर के अंदर. दैट इज़ ऑल्सो नोन फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट. स्पेशली आजकल जब कोरोना चल रहा है, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू बूस्टिंग द इम्यूनिटी, तो डाबर ने अपनी जो कैंडीज़ हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, डाबर का जो शहद आता है, उस ये ऐसे डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें. मारुति उद्योग का नाम तो आपने सुना होगा, हुज पेरेंट कंपनी सुजुकी, नोन फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल कार्स फॉर लास्ट 30 ईयर्स. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमको बताते हैं कि कैसे डिफ्रेंसिएशन यूज़ करके, डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी यूज़ करके दे हैव एबल टू add value to the product and services. Apple is a very best example of differentiation strategy. Next strategy है focus strategy. Focus strategy could either based on cost leadership or differentiation. एक ऐसा स्ट्रैटेजिक प्लान होता है जहाँ पे फर्म कॉन्सेंट्रेट करती है अपने रिसोर्सेज को इधर ऑन एक्सपैंडिंग और एंट्रिंग इन अ नैरोली डिफाइंड मार्केट सेगमेंट, यानी वो निश मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं और उसके आधार पर वो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करती हैं. इट इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड वेयर द फर्म नोज इट सेगमेंट, यानी सेगमेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है. अब ये सेगमेंटेशन कुड बी इधर ऑन डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स. डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे एज के आधार पर, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन के आधार पर हमने मार्केट को डिवाइड कर लिया, या फिर जोग्राफिकल एरियाज़ लाइक हमारे भारत की बात करें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के आधार पर, रूरल, अर्बन के आधार पर. लाइफस्टाइल की बात करिए तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न के आधार पर हम मार्केट को सेगमेंट कर लेते हैं और केवल उस सेगमेंट पर ही फोकस करते हैं. अब ये फोकस हम जब सेगमेंट पे करते हैं, इधर कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ लो कॉस्ट और डिफ्रेंसिएशन एंड रैपिड रिस्पॉन्स अगेंस्ट मच लार्जर बिजनेसेस विद लार्ज रिसोर्सेज. ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का टू डू अ बेटर जॉब एट सर्विंग द बायर्स इन द टारगेट मार्केट देन राइवल्स. अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ ने फोकस करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन किया. बेस्ट एग्जाम्पल कुड बी मैरिको है FMCG सेक्टर के अंदर. आपने उनके जो बिस्किट्स हैं उनका जो सफोला है, तो आपने सुना होगा दे हैव फोकस एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कैटर करके उसके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एडिबल ऑयल्स बनाते हैं. इसके साथ साथ आपने
Rindexy का नाम सुना होगा, चैलेंजर कंपनी फोकसिंग ऑन एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबैक्टीरियल्स सोल्ड टू एनी ग्रुप। इसके साथ साथ आपने मर्सिडीज बेंज का नाम सुना होगा, दैट केटर्स टू रिच एंड हाई इनकम ग्रुप सच एज ईच कार इज़ इन द रेंज ऑफ अबाउट 20 to 40 lakhs। तो ये निश मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं जहाँ पे आप हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो।